इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, उसका इलाज कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाता है। क्योंकि आज के समय में डॉक्टर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज बड़ी आसान तरीके से कर देते हैं। लेकिन शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज तक इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। और ये शक किसी भी इंसान के जीवन में एक बार अगर घर कर जाए तो उसके साथ में न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद कर देती हैं। आज की भी कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है जिसकी वजह से ना सिर्फ 2 लड़कों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है, बल्कि एक लड़की हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके चली जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये शक नाम की जो बीमारी है ये किसी भी इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है जफराबाद। बात कर रहा हूं मैं 17 सितंबर 2022 के सुबह के 5 बजे के आसपास। जफराबाद का ही एक इलाका पड़ता है मौजपुर, और इसी मौजपुर का एक मोहल्ला लगता है विजय मोहल्ला। विजय मोहल्ला के गली नंबर 13 में सेकंड फ्लोर के कमरे में एक लड़की की लाश मिलती है। जब लोग उस लड़की को इस हालत में देखते हैं, तुरंत एरिया को पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और उस लड़की के शव को अपने हिरासत में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वहां पे मौजूद आसपास लोगों से उस लड़की के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। तो लोग सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि साहब, इस लड़की के बारे में हमें उतनी कुछ खास जानकारी नहीं है। इस लड़की का नाम है फातिमा, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो आज से ठीक 1.5 महीने पहले यहाँ पे अपने पति शाहदेन के साथ, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, किराए पर रहने के लिए आई थी। इसलिए हमें इनके बारे में उतनी कुछ खास जानकारी नहीं है। पुलिस जब इसके पति शाहदेन के बारे में पूछताछ करती है मोहल्ले वालों से, तो मोहल्ले वाले एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पे है। जिस घर में ये किराए पे रहते हैं उस मकान मालिक को बुला करके और पुलिस इनका डॉक्यूमेंट्स मांगती है। पुलिस जब डॉक्यूमेंट्स देती है तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये क्लियर हो जाता है कि शाहदेन उत्तर प्रदेश का मुस्तफ़ाबाद का रहने वाला है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए एक टीम की गठित करती है, जिसमें इंस्पेक्टर भानु प्रताप, एसआई देवेंद्र के साथ एक पूरी टीम की गठित करके और इस केस की छानबीन करना शुरू किया जाता है। सबसे पहले पुलिस वालों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसके पति शाहदेन को किसी भी तरीके से सामने लाया जाए, क्योंकि वही एकमात्र शख्स है जो इस केस को सुलझा सकता है, जो कि उसके पति का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अगले दिन उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार चलाने की वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस शाहदेन के पैतृक एड्रेस पे उत्तर प्रदेश के मुस्तफ़ाबाद में पहुंचती है, तो वहाँ पे पता चलता है कि शाहदेन अपने घर पे भी नहीं है। वहाँ पे जा कर के पुलिस जब पूछताछ करती है तो आखिरकार पुलिस वालों को एक क्लू मिल जाता है, क्योंकि शाहदेन मुस्तफ़ाबाद में ही कहीं छिपा हुआ था। उस तहरीर के आधार पर पुलिस जब वहाँ पे छापा मारती है तो आखिरकार शाहदेन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है, और पुलिस तुरंत शाहदेन को उठा करके और थाने पहुँच जाती है और फिर उसके पति शाहदेन से पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो आखिरकार शाहदेन पुलिस के सामने घुटने टेक देता है और अपनी जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में पुलिस वाले भी अजीब तरह की नज़र उठाकर और शाहदेन के तरफ देखते ही रह जाते हैं। शाहदेन बताता है कि उसके परिवार में एक बिजनेस चलता है स्क्रैप का। शाहदेन इसी बिजनेस के सिलसिले में एक दिन सरस्वती बिहार के शकूरपुर इलाके में जाता है अपने बिजनेस के सिलसिले को लेकर के। वहीं पे शाहदेन की मुलाकात फातिमा से होती है। शाहदेन जब पहली बार फातिमा को देखता है, पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। फातिमा भी जब शाहदेन को देखती है वो भी उसके तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के लिए इतना काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं कि दोनों में फिर बातचीत करना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक जब बातचीत होती है, ये दोनों उसके बाद से रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब रिलेशनशिप में कुछ दिन रहते हैं तो उसके बाद से फातिमा शाहदेन के ऊपर शादी का दबाव देना शुरू करती है। चूँकि शाहदेन भी फातिमा से शादी करने के लिए बिल्कुल अग्रेसिव था, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है कि हम शादी कर लेते हैं। शाहदेन इस बात को लेकर के अपने घर परिवार वालों से बातचीत करता है, लेकिन उसके घर परिवार वाले इस शादी के खिलाफ़ हो जाते हैं।
लेकिन शाहदेन फ़ातिमा के लिए इतना काफ़ी अग्रेसिव था कि वो किसी भी कीमत पे फ़ातिमा को गंवाना नहीं चाहता था। फ़ातिमा से शाहदेन अपने घर परिवार वालों का विरोध करके और फ़ातिमा से निकाह कर लेता है। लेकिन निकाह करने के बाद ये दोनों साथ नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ दिनों तक ये अलग अलग जगहों पे, जैसे फ़ातिमा वज़ीराबाद में और शाहदेन लक्ष्मी नगर पे कुछ दिनों तक किराए पे कमरा लेकर के अलग अलग रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मौजपुर के विजय मोहल्ला में 13 नंबर गली में आकर के एक कमरा किराए पर लेकर के और दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन जब दोनों साथ में रहने लगते हैं, न जाने क्यों शाहदेन को फ़ातिमा के ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद इसका किसी न किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। इस बात को लेकर के शाहदेन फ़ातिमा से लड़ाई झगड़े भी करता है और काफ़ी कोशिश करता है फ़ातिमा से पूछने के लिए, लेकिन फ़ातिमा सिर्फ़ एक ही बात कहती है कि तुम्हारे अंदर शक की बीमारी हो गई है, इसे तुम दूर कर दो, वरना ये हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देगी। लेकिन पता नहीं क्यों शाहदेन को यकीन ही नहीं होता था फ़ातिमा की बातों पे। वो हर मुमकिन ये जानने की कोशिश करता है कि फ़ातिमा का किसी न किसी के साथ में चक्कर ज़रूर चल रहा है, लेकिन इस बात को फ़ातिमा कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अब ये शक शाहदेन के अंदर कुछ इस कदर से घर कर जाता है कि वो इस शक से बाहर ही नहीं निकल पाता है। शाहदेन को लगता है कि जिस लड़की की वजह से मैं अपने घर परिवार वालों के ख़िलाफ़ जा कर के बेइंतहा मोहब्बत करके मैंने इससे शादी किया, वो मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकती है। और इसी शक के आधार पे वो इस कदर से गुस्से में तिलमिला जाता है कि आखिरकार एक दिन अपने दोस्त आसिफ के साथ मिल करके और फ़ातिमा को इस दुनिया से हटाने का प्लान तय कर देता है। और 16 सितंबर 2022 को शाहदेन और उसके दोस्त आसिफ रात भर पार्टी करते हैं और रात में ही इस प्लान को अंजाम देने का तय कर देते हैं। और 17 सितंबर को सुबह के 5 बजे के आसपास शाहदेन अपने घर पहुंचता है और फ़ातिमा से बिना कुछ बताए वो गुस्से में ही एक हथियार निकालता है और उसे तुरंत फ़ातिमा के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से फ़ातिमा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और उसके बाद से शाहदेन और उसका दोस्त आसिफ बाहर निकल करके ऑटो बुक करते हैं, आनंद विहार पहुंचते हैं और वहां से तुरंत गाड़ी पकड़ के अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फराबाद पहुंच जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी शाहदेन पुलिस वालों को बताता है तो शाहदेन के ही बताए हुए एड्रेस से पुलिस भी तुरंत जा करके उसके दोस्त आसिफ को भी अपनी हिरासत में लेती है। और शाहदेन की तरफ पुलिस देखते हुए कहती है कि हमने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी फ़ातिमा की तमाम मैंने मोबाइल का सीडीआर निकाल करके जांच किया है, तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं था। काश अगर तुमने अपने दिमाग से इस शक नाम की बीमारी अगर निकाल दिया होता तो शायद आज तुम्हारी पत्नी ज़िंदा होती और तुम्हारी भी ज़िंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने हिरासत में ले करके और गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।